अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर वैक्सनर मेडिकल सेंटर ने यह दावा किया है कि आजकल अधिकतर माता पिता जो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। उसने यह परसेंटेज में यह दावा किया है जिसका परसेंटेज 66% है, जो कि 66% माता पिता और बच्चे भी अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, बर्नआउट का शिकार होते हैं। आपको बता देते हैं बर्नआउट होता क्यों है। बर्नआउट माता पिता अगर दोनों नौकरी पेशा में है तो बर्नआउट का शिकार बच्चे भी होते हैं, जिसकी वजह से समय का अभाव हो जाता है और उनका पालन पोषण एक मेड के द्वारा होता है, जिसमें इमोशनल फीलिंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में इसका खामियाजा माता पिता को भुगतना पड़ता है। बच्चे की परवरिश में परिवार का साथ ना मिलना भी ये बर्नआउट को बढ़ावा देता है। बच्चे की परवरिश में यदि माता पिता का साथ ना मिले तो बाद में इसका खामियाजा माता पिता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि माता पिता भी कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते हैं और मेरी बातें नहीं मानते हैं। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो तभी बर्नआउट का शिकार लोग होते हैं। अगर हमारे पास पैसे का अभाव हो जाता है तब भी हमारे चाहे माता पिता हो चाहे बच्चे हो वो भी बर्नआउट का शिकार होते हैं। सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी बर्नआउट का शिकार होता है मनुष्य। अगर अच्छे स्वभाव नहीं है आपके तो आपका सामाजिक स्तर अच्छा नहीं होगा, आपका पारिवारिक स्तर नहीं होगा, घर में कलेश होगा, जिसकी वजह से बर्नआउट का शिकार पड़ता है। घर में बुजुर्ग होने से घर में बुजुर्ग ना होने से घर में अलग थलग महसूस कर रहे हैं पेरेंट्स। माता पिता अगर घर में बुजुर्ग नहीं है तो उनका बच्चे की देखभाल करेगा कौन? बच्चे की देखभाल तो एक मेड ही के द्वारा करना है, क्योंकि दोनों नौकरी पेशा में है, तो अलग थलग तो महसूस करना ही पड़ेगा। अगर मान लो एक बंदा भी अगर नौकरी में है तब भी अलग थलग परिवार हो ही जाता है। इसलिए भारत में लगभग कहा जाता है कि यूनियन इज द पावर, एकता में बल होता है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त फैमिली को ज्यादा बढ़ावा देती है गवर्नमेंट। अकेलेपन व बर्नआउट से शारीरिक व मानसिक रूप से हो रहे हैं अक्षम लोग। आजकल ये बात सही है कि जब आप बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन होने की वजह से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, आपकी शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं हो सकती है। जिम्मेदारी को पूरा करने में थका हुआ महसूस कर रहे हैं माता पिता व बच्चे। जब माता पिता को सहयोग बच्चे नहीं करेंगे तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे, और जब बच्चे की जिम्मेदारी को लेकर माता पिता भागेंगे तो दोनों एक दूसरे के गोट पूरे हो जाएंगे। समय के साथ पालन पोषण की भूमिका में समर्थन करने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से भी बर्नआउट का शिकार होना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि लगभग 2/3 माता पिता 66% ने कहा कि वे अक्सर अलग थलग महसूस इस वजह से करते हैं क्योंकि वो नौकरी पेशा में। और 5 लोगों से जब यह पूछताछ की गई तो उसमें से 3 लोगों ने कहा कि वे अलग थलग महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे से अलग हैं, तो जिससे उन्हें यह बाद में अपना फ्यूचर लेके उन्हें डर लगा रहता है कि हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा। लगभग 2% लोगों ने यह कहा कि मैं तो अपनी जिम्मेदारी से थका सा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे पता नहीं बाद में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका पालन पोषण सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि संयुक्त फैमिली तो है नहीं कि देखभाल करते हैं, क्योंकि इमोशनल फीलिंग तो है नहीं अमेरिका में। अमेरिका नहीं, हर जगह जहां पे इमोशनल फीलिंग खत्म हो जाते हैं, आप दिल्ली में देख ले, मुंबई में देख ले, अन्य शहरों में देख ले, जहां इमोशनल फीलिंग खत्म वहां रिलेशन खत्म। और लगभग 5 में से 2% लोगों ने कहा उनके पालन पोषण में उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। पालन पोषण में बच्चों ने भी यह दावा किया कि उनके पालन पोषण में सहयोग देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि माँ बाप नौकरी पेशा में है। आजकल प्रचलन तो यही चल रहा है कि माँ बाप नौकरी पेशा में तो ज्यादा अच्छे हों, जिसकी वजह से बाद में उनको भी खामियाजा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आप पैसे आज कमा लेंगे, बाद में आपकी परवरिश करेगा कौन? बड़े बड़े तो मैंने महारथी देखे हुए हैं दिल्ली में, जो आज के डेट में बेड पे सोए पड़े हैं और बच्चे उनका सहयोग नहीं करते तो कहते बच्चे हमारे नालायक हो गए। वो अपनी जिम्मेदारी तो उस समय दिखाते हैं जब उनकी जवानी होती, कहते हैं कि हम तो नौकरी में पैसे बना लेते हैं, लेकिन बाद में होता क्या, बच्चे भी सहयोग नहीं करते हैं, साथ नहीं देते। फिर उनको समझ आ जाता यार उस टाइम थोड़ा सा भी कर लिया होता तो आज के डेट में ऐसा हमें भुगतना नहीं पड़ता। 79% लोगों ने कहा कि वे काम और घर के बाहर माता पिता से जुड़ने के तरीके को महत्व देंगे। कई लोग बर्नआउट के तनाव को समझ लेते हैं, लेकिन बाद में बर्नआउट एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है। यह बात भी अच्छी जो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि
बर्नआउट एक बहुत बड़ी समस्या है, लंबे समय तक चलने वाली है, जिसकी वजह से रिलेशन पर काफी प्रभाव पड़ता है। यह नहीं चलने देना चाहिए। 79% लोगों ने यह कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको करेगा कौन, प्रश्न ये खड़ा होता है। सारे लोग अपनी जिम्मेदारी से तो भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रईस अनीस साबरी ने एक बार गाना निकाला था अपने माँ बाप का, तो दिल ना दुखा दिल ना दुखा, और उदित नारायण ने भी गाया था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, कैसा काम करेगा। लेकिन काम कैसे करेगा जब आप उसमें इमोशनल फीलिंग देंगे ही नहीं। इमोशनल फीलिंग तो होनी ही चाहिए। इमोशनल फीलिंग नहीं, रिलेशन खत्म। और जहां रिलेशन खत्म, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आइए देखते हैं समय के साथ होता क्या है। मैंने सोचा कह ही देता हूं। धन्यवाद।